हाँ भाई, पाकिस्तान ने तो मैच जीत लिया इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन हमसाए जो हैं वो फंसे हुए हैं जरा न्यूजीलैंड के खिलाफ। दोनों गोरे हैं। और ये टेस्ट मैच आपको पता है कि भारत जो है वो 46 रन के मजमूई कम तरीन स्कोर पर आउट हुआ है। टीमों के ऐसा होता रहता है। पाकिस्तान के अंदर राशिद लतीफ बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि भाई कम स्कोर पर टीमें ही आउट होती है ना। ये जो कम स्कोर पे आउट होना, और उसके बाद जब आज चौथे रोज का खेल इख्तिताम पजीर हुआ तो भारत ने जो है अपनी दूसरी इनिंग में 462 रन बनाए थे। सरफराज खान टैलेंट बाई 150 रन जैसे उन्होंने ठोके हैं, और उनके साथ ऋषभ पंत ने भी 99 किए। विराट कोहली 100 रन 70 रन कर गए, और उसके बाद रोहित शर्मा 52, जसवाल 35। तो एक अच्छा साइजेबल टोटल किया, लेकिन हालात कुछ अच्छे नहीं है। न्यूजीलैंड को 107 रन चाहिए, और ज्यादा कभी उम्मीद यह है कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने बड़ी अच्छी बैटिंग करते हुए 402 रन बनाए थे, वो ये 107 रन बना लेगा और भारत को शिकस्त हो जाए। लेकिन एक भारत के अंदर भी, अब हमारे यहाँ भी कल हम लाइव बैठे हुए कर रहे थे मेटा स्पोर्ट पे, हर दूसरा आदमी भारत से पूछ रहा है सरफराज खान का और विराट कोहली का कंपैरिजन। यार खुदा को मानो, ये यंग टैलेंट का बेड़ा गर्क मत किया करो। यही पाकिस्तान के अंदर कंपैरिजन किया। जो एक बड़ा खिलाड़ी होता है यार, वक्त लगता है। विराट कोहली आप समझते हो जुम्मा 8 दिन में पतीली में कुछ मसाले स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डाले, निकाला, भाई वो फ्लॉप हुआ, फिर चढ़ा, वेट ज्यादा था, स्ट्रगल पढ़ो तो सही। ये बड़े खिलाड़ियों की स्ट्रगल पढ़ा करो। सरफराज खान नो डाउट इंडिया का स्टार है, थोड़ा सा बल्कि इससे कुछ नहीं होता। ये पाकिस्तान में लेके तो वो आजम खान को, जिसका बाप मोइन खान, देखो क्या फुर्तीला विकेट कीपर था, बॉडी शेपिंग ऐसी हुई थी जिसकी को नहीं कि उस बेचारे का हाल बुरा कर दिया, उसने कहा खेलना ही नहीं। तो सरफराज खान भारत का एक बहुत अच्छा टैलेंट है, डोमेस्टिक क्रिकेट से। और मुझे आज भी वीडियो याद है जब खेले तो उनके वालिद साथ खड़े थे, और रोहित शर्मा जो वो जिस तरीके से उनके साथ खड़े थे और उनकी वालिद की आंखों में आंसू था। यकीनन ऐसे खिलाड़ी भी किसी भी देश के लिए सरमाया होते हैं, लेकिन भाई इनको पकने तो दो। और लेट सपोज अगर भारत हार जाते तो पिछले 7-8 महीने के अंदर भारत जिस तरीके से एक साल में क्रिकेट खेल रहा है, वो बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। इस किस्म की हार जो है वो बाजू का जरूरत होती है। जैसे होता है ना, जब मौसम तब्दील होता है तो कपड़ों को जरा धूप लगवाई जाती है कि कपड़े दोबारा जरा फॉर्म में आ जाए। तो इस किस्म का जो झटका लगता है ना, ये झटका जरूरी होता है। और इस झटके में सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि कायद जो है वो चारपाई के नीचे नहीं छुपता। रोहित शर्मा ने फ्रंट से आगे लीड किया, बैठा, हाँ यार मुझसे ये गलती ये हुआ, हम नहीं खेले, पिच को रीड करने में ये प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद फिर देखो न्यूजीलैंड ने उठाक पटाक कर दिया। अब भारत है, बात यह कि भारत के पास बॉलर ऐसे आप क्या कुछ नहीं सकते। आउट आपको 20 करने होते हैं टेस्ट क्रिकेट में। जब तक आप 20 खिलाड़ी आउट नहीं करेंगे आपका दाल दलिया नहीं गलेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर हम ये बात देखें तो बुमराह हो गए या दूसरे लोग हो गए, सिराज वगैरह, वो ऐसे खिलाड़ी हैं, कुलदीप वगैरह, कि वो ये कर सकते हैं चमत्कार। जब आप 46 पर आउट हो सकते हैं तो दूसरों को 50 पे आउट कर सकते हैं। ये क्रिकेट है। क्रिकेट के मैदान में जो बंदा उतरता है, एक हारता है एक जीतता है, कभी कोई बहुत ज्यादा स्कोर करता है। हम देखो ना, जिस टीम ने 826 रन वो किए पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड ने, और कैसे ट्रिपल सेंचुरी, कितने इजाजत हुए, उसके बाद वो एक ऐसे बॉलर के सामने रेट की दीवार साबित हुए जिसको कि पाकिस्तान कहीं शेल्फ में अलमारी में रखकर भूल गया था। नुमान अली और साजिद खान वो आए, वो था ना, वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। तो भाई क्रिकेट में होता है, और टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती यही है। मैं बार बार कह चुका हूं कि अब टेस्ट क्रिकेट सबसे बड़ी बात यह कि नतीजा खेज साबित होते हैं। जो यंग टैलेंट, यंग नस्ल जो इस टेस्ट क्रिकेट को देखना छोड़ दिया था, और हर आदमी कह रहा था कि ये टेस्ट क्रिकेट जो है खत्म हो जाएगी, भाई खत्म नहीं होगी। मुझे तो लग रहा है कि अब इससे T20 को खतरा ना हो जाए। जिस इनमाक से आपके यहाँ तो खैर क्राउड भी आ रहा है, हमारे यहाँ पंजाब में क्राउड आ जाता है, मुल्तान में था, अब तीसरा टेस्ट उधर है, तो 5वां दिन भारत और न्यूजीलैंड का शुरू होगा। तो उम्मीद है कि भारत कोई ना कोई अपने कार्ड जो है वो शो करेगा, और उसके बॉलर इस तरीके से कुछ करेंगे कि न्यूजीलैंड को थोड़ा सा टफ टाइम दें। या फिर ये होगा कि बिल्कुल ही अर्ली ऑन सेक्शन के अंदर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जो हैं उनके भी देखो नीचे टिम सऊदी ने अच्छे रन कर दिए, वरना उनके यहाँ भी प्रॉब्लम चल रहा था। तो भारत, अच्छा ऐसा मौका जो होता है वो फिर बॉलर्स के लिए गोल्डन चांस होता है। इस मौके पर अगर कोई बॉलर फ्रंट से लीड करता है, अच्छी विकेटें लेता है, अच्छे स्पेल फेंकता है, पाकिस्तान अपने मुल्क की जीत के लिए थोड़ी सी राह हमवार करता है, ऐसे मुश्किल टारगेट में ही तो बॉलर का इम्तहान होता है। अगर सीधे सीधे तो बॉलर कराते जा रहा है, यही तो पता चलता है कि उसमें एबिलिटी कितनी है। जो इतने कम स्कोर पे आप बाहर हो गए, वहां पर आपको शिकस्त दूसरों के जबड़ों से
छीन के लानी होती है, तभी फिर आप बड़े खिलाड़ी बनते हो। और भारत में ऐसी बड़ी मिसालें हैं, आप कपिल देव और MS धोनी, रोहित शर्मा और आप विराट कोहली, अब और देखते जाएं ऐसे कई मैचेस होंगे कि जो बिल्कुल लग रहा था खिलाड़ियों ने सिंगल हैंडेडली ये मैचेस जितवाए। और भारत के पास इस वक्त जब आप 2-3 टीमें आपकी बन रही हैं, टेस्ट की टीम अलहदा बन रही है, वनडे की अलहदा, खिलाड़ियों की टैलेंट की कमी नहीं है, तो आपके मुल्क में एबिलिटी है कि आप इसको लेकर आ सकते हैं। हमारे अभी देखो, हम क्यों नहीं कहते थे पाकिस्तान में एबिलिटी थी, लेकिन वही सिलेक्शन, वही फड्डे, एक आपके जावेद आया, अजहर महमूद कह रहा पिच नहीं बनेगी, उसने पिच भी बना दी, सब कुछ बना दिया। वो होने के बाद चीजें भीतर की तरफ माइल हो गई। तो उम्मीद नहीं, ना उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है और न्यूजीलैंड को हराना है और उस हद तक शार्ट हो जाओ।